क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड। फर्स्ट पार्ट है 8a + 3b होल स्क्वायर। 8a + 3b होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी के फॉर्म में गिवन है। आइडेंटिटी के फॉर्म में गिवन है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? a + b होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, माने एक्सपेंड करना है, इसको ओपन करना है इस तरह से। तो जो क्वेश्चन आपका गिवन है, तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे 8a + 3b होल स्क्वायर। इसको हमें निकालना है। तो ये फॉर्म कौन सा है, आइडेंटिटी का कौन सा फॉर्म है? आइडेंटिटी में देखें तो a + b होल स्क्वायर, चूंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, उस आइडेंटिटी का नेम लिख देते हैं। तो a + b होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग जो इसको एक्सपेंड करेंगे। तो a + b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो जो a है तो a² + 2ab + b²। अब देखिए इस के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं इसको, तो जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो a² मीन्स हो गया 8a। अब ये डबल टर्म में है ना, ये जो टर्म है माने डबल डिजिट में है, इसका मतलब 8 है, भी है, a भी है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a भी है, तो 2 इंटू a की वैल्यू हमारी कितनी है? 8a इंटू b कितना है? 3b है, एंड प्लस b², तो b की वैल्यू कितनी है? 3b है, तो 3b होल स्क्वायर। ऐसे राइट कर लिया, इक्वल हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो 8a होल स्क्वायर, तो 8a होल स्क्वायर मीन्स हो गया है 8a, जो बेस है हमारा उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8a इंटू 8a, तो 8 8 जा 64, और a इंटू a क्या हो जाएगा? a² प्लस, इसको सॉल्व कर लें तो ये देखिए मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू 8a प्लस इंटू 3b, तो 2 8 जा 16, 16 3 जा 48 आ गया, और ए बी वेरिएबल्स राइट कर लिए गए, ए बी प्लस 3b होल स्क्वायर। 3b होल स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? 3b इंटू 3b, तो 3 3 जा 9, b इंटू b क्या हो जाएगा? b²। तो ये आंसर आ गया 64a² प्लस 48ab प्लस 9b²। यही आंसर हो गया। इसका देखिए सेकंड पार्ट है 7x + 2y होल स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको राइट करें, तो 7x + 2y होल स्क्वायर। तो ये फॉर्म देख लें, पहले आइडेंटिटी का फॉर्म देखें क्या है। तो इसमें आइडेंटिटी के फॉर्म में है a + b होल स्क्वायर, तो उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो सिंस a + b, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², तो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है? 7x, b की वैल्यू कितनी है? 2y, तो a² मीन्स 7x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, a कितना है? 7x इंटू b 2y प्लस b², तो b की वैल्यू कितनी है? 2y, तो 2y का स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी में आपने वैल्यू रखी, अब इसको सॉल्व कर लें। तो 7x होल स्क्वायर मीन्स हो गया 7x इंटू 7x, तो 7 7 जा 49, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x², माने 7 का स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49 हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 xy, प्लस तो 2y², तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, और y का स्क्वायर करेंगे तो y²। यही आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट है 5x + 11 होल स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन गिवन है, आइडेंटिटी को सबसे पहले पहचानना है कि आइडेंटिटी हमारी कौन सी यूज हो रही है। 5x + 11 होल स्क्वायर, तो यहां पर आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर का यूज करेंगे। तो सिंस a + b, ये जो आइडेंटिटी है होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है? a² + b², या हम ऐसे राइट कर दें a² + 2ab + b², और इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं
जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा जरूर नहीं है कि किसके बाद में हम क्या रखें। जैसे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो गया प्लस सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, तो 2ab ऐसे भी राइट कर सकते हैं। या फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2ab हो गया, प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है 5x इंटू बी की वैल्यू 11 प्लस बी स्क्वायर मीन्स हो गया 11 का स्क्वायर, ऐसे राइट किया, इक्वल हो जाएगा। तो 5x का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, माने 5 2 जा 10 नहीं होगा, 5 स्क्वायर मीन्स हो गया 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 11 जा 110x प्लस 11 का स्क्वायर, तो 11 इंटू 11, तो 11 11 जा कितना हो जाएगा 121, यही आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट है a/2, क्या गिवन है a/2 प्लस 2/a होल स्क्वायर, ये आपका गिवन है। तो इक्वल, तो इसमें भी देखें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, किस आइडेंटिटी के रूप में, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग जो है, तो a स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारी कितनी है a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो a कितना है a/2 इंटू बी कितना है हमारा 2/a, ये रख दिया, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 2/a है, इसका होल स्क्वायर। देखिए इसी आइडेंटिटी के थ्रू जो है आपने इसको एक्सपेंड किया। अब a/2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, अपान 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस, अब यहां पर जिसे सॉल्व करना है तो यहां पर देख लें तो 2a से a देखिए कैंसिल हो जाएगा, और यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस 2/a होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 जा 4 अपान a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/a स्क्वायर, तो आंसर आ गया a स्क्वायर अपान 4 प्लस 2 प्लस 4/a स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 3x/4 प्लस 2y/9 होल स्क्वायर, तो ये जो गिवन है क्या गिवन है आपका 3x/4 प्लस 2y/9 होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को सबसे पहले देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसी आइडेंटिटी के थ्रू इसको ओपन करना है। तो सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है इक्वल आ जाए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग करें तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 3x/4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 3x/4 इंटू b है 2y/9 प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 2y/9 होल स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 3x/4 होल स्क्वायर मीन्स हो गया 3x/4 इंटू 3x/4, तो 3 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 9/16 हो गया, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो 9/16 x स्क्वायर प्लस, यहां पर देखें सॉल्व करें तो 2 और 4 ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और यहाँ 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, सिंप्लीफाई कर लिया आपने। तो इसमें जो नंबर में आ गया तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें 1 आता है, तो ये 1 हो गया अपान, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3 आ गया, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 आ गया 1/3, और यहाँ पर x y है तो x y राइट कर लेंगे, तो 1/3 xy प्लस
इसको सॉल्व करेंगे तो 2y/9 होल स्क्वायर है, तो 2y/9 इंटू 2/9, तो 2 2 जा 4/9, 9 जा 81, और ये y का स्क्वायर, y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 9/16 स्क्वायर प्लस 1/3 वाई प्लस 4/81 वाई स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इसका 6 पार्ट है 9x-10 होल स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने राइट किया 9x-10 होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी आपको देखना है कि आइडेंटिटी आप चेक करें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a-b होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी तो इसी को हम यूज करेंगे। तो सिंस आइडेंटिटी राइट कर लें तो a-b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। माने जो a का स्क्वायर रहता है वो प्लस में रहता है, b का स्क्वायर जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर वो भी प्लस में रहता है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई का जो डबल करते हैं वो माइनस में रहता है। तो ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 9x-10 होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी है 9x, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, और चूंकि माइनस में है तो a-b होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो a स्क्वायर मीन्स हो गया a की वैल्यू कितनी है 9x, तो 9x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हमारा कितना है 9x इंटू b 10, और फिर प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर इक्वल 9x का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, इस मल्टीप्लाई कर ले तो 2 9 जा 18, 10 जा 180x प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10, तो 10 10 जा 100। तो आंसर आ गया 81x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 100, यही आंसर हो गया। इसका 7th पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड होल स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब इसमें जैसे कि ये जो नंबर है क्या आपका है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए आइडेंटिटी जो यूज होगी कौन सी यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपकी यही यूज होने वाली है। तो सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग करें तो a की वैल्यू हमारी कितनी है एक्स स्क्वायर वाई है और इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स हो गया a में हमारा क्या है एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई जेड स्क्वायर, ये राइट किया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल, देखिए एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा 4, तो एक्स पावर 4 हो गया। यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, पावर 2 कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा 4 हो गया। अगर एक्स ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम, या ऐसे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, यही हुआ ना इसका मतलब। तो इसमें क्या हो गया कि जो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, जो सेम वेरिएबल होते हैं, तो एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 4, और y का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसकी 1 पावर हो गई, इसकी 1 पावर हो गई, तो 1 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा y पावर 2 हो जाएगा। ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां पर 2, अब एक्स स्क्वायर और कोई है क्या, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर राइट किया आपने। अब y इंटू वाई है, तो y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 ऐड हो जाएगी, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और z पावर 2 है, माने इसमें y जो है ये आपका आया था एक्स स्क्वायर था, सिंगल था आपका ये नंबर, जेड स्क्वायर भी सिंगल था, उसको राइट कर लिया,
y इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो y पावर 2 हो गया। प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, तो z पावर 4। तो आंसर में क्या आ गया, x पावर 4 y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z पावर 4, यही आंसर हो गया। अब इसके बाद में 8th पार्ट है x अपान y माइनस y अपान x अपान y माइनस y अपान x होल स्क्वायर, ये आपका गिवन है। तो ये कौन सा फॉर्म है आपका आइडेंटिटी का, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका यूज करेंगे यहां पर a माइनस, तो सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज करेंगे आइडेंटिटी का। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, x अपान वाई है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो a की वैल्यू कितनी है, x अपान वाई इंटू बी वाई अपान एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो b हमारा कितना है, y अपान एक्स होल स्क्वायर, ऐसे राइट कर लिया, इसमें आइडेंटिटी में आपने राइट कर लिया उसके थ्रू। अब देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर अपान y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, कितना आ गया, y स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर अपान y स्क्वायर हो गया, माइनस यहां देखें x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, प्लस y अपान x का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर अपान x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, तो आंसर आ गया x स्क्वायर अपान y स्क्वायर माइनस 2 प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, यही आंसर हो गया। 9th पार्ट है 3m माइनस 4 अपान 5n होल स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन गिवन है ये किस फॉर्म में, किस आइडेंटिटी के थ्रू है, तो ये क्या है, 3m माइनस 4 अपान 5n होल स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी यूज होगी कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 3m, तो a स्क्वायर है तो 3m होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 2ab है ना, तो माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 3m राइट की इंटू b 4 अपान 5n, ये राइट कर लिया, प्लस बी स्क्वायर, तो b हमारा कितना है यहाँ पर 4 अपान 5n होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इक्वल 3m का स्क्वायर करेंगे तो 3m इंटू 3m, तो 3 3 जा 9, m इंटू m कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए कुछ कटने वाला तो है नहीं इसमें, तो इसमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 अपान 5, ये नंबर में आ गया, m और n का मल्टीप्लाई क्या हो गया, mn प्लस 4 अपान 5n इंटू 4 अपान 5n, तो 4 4 जा 16 अपान 5 5 जा 25 और n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो आंसर आ गया 9m स्क्वायर माइनस 24 अपान 5mn प्लस 16 अपान 25 n स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया।